दिल्ली में आईएएस कोचिंग संस्थान के बेसमेंट में पानी भरने से छात्रों की हुई मौत के बाद दिल्ली की कई कोचिंग संस्थानों को सील कर दिया गया है, जिसमें दृष्टि आईएएस जैसी बड़ी कोचिंग संस्थान भी शामिल है। पर क्या यह समस्या का समाधान है? हर वर्ष लाखों बच्चे यूपीएससी की तैयारी शुरू करते हैं। लाखों आवेदन यूपीएससी के पास आते हैं, पर कितने बच्चे सेलेक्ट होते हैं? हर वर्ष मुश्किल से 1000। सफल व्यक्तियों को तो हर कोई पसंद करता है और लाखों लोग इस सपने की ओर चल पड़ते हैं। सिर्फ दिल्ली के मुखर्जी नगर नहीं, बल्कि पूरे देश के अलग अलग शहरों के कोचिंग संस्थानों में बच्चों की भीड़ जमा रहती है। अलग अलग टीचर सोशल मीडिया पर वायरल होते रहते हैं। पूरी एक टीम काम करती है, पर क्या वे सच में सिर्फ छात्रों का भविष्य देखते हैं? कोचिंग संस्थान एक बिजनेस बन गया है, जहां लाखों की मोटी फीस ली जाती है। पूरी टीम सोशल मीडिया पर काम करती है और हाल में कुछ फिल्मों में, वेब सीरीज में ऐसा माहौल दिखाया गया है कि छात्र तुरंत ही इस सपने की तरफ आकर्षित हो जाते हैं। बड़े बड़े टीचर वास्तविकता न बताकर मोटिवेशनल स्पीकर तो ऐसे बन जाते हैं जिनसे उनसे आगे कोई है ही नहीं। पर उनका क्या जो असफल हुए? जीवन में कितने लोग रीस्टार्ट कर पाते हैं? कितनों की आर्थिक स्थिति ऐसी होती है जो बार बार तैयारी कर सकें? एक ही छात्र कई कोचिंग संस्थानों के विज्ञापन में दिखा दिया जाता है। न्यूज़पेपर को अगर आप देखें तो शुरू के पन्ने सिर्फ इन कोचिंग संस्थानों के विज्ञापन से भरे रहते हैं। सबसे कठिन प्रतियोगी परीक्षाओं में से एक यूपीएससी में सफल होने की दर आमतौर पर 0.01 से 0.02% तक ही रहती है। हर वर्ष 10 लाख के लगभग आवेदन आते हैं, जिसमें 900 से 1000 तक सिलेक्ट होते हैं। सफल व्यक्तियों के संघर्ष और मेहनत की कहानी सामने आती है, लेकिन ऐसे रह जाते हैं जिनके बारे में कोई बात ही नहीं होती है। यूपीएससी निकालना एवरेस्ट की चोटी चढ़ने जैसा है। दिल्ली के मुखर्जी नगर व ओल्ड राजेंद्र नगर इसके केंद्र बने हुए हैं और लगभग 1 लाख से अधिक छात्र यहाँ रहते हैं। यहाँ की कोचिंग संस्थान इंडस्ट्री का सालाना टर्नओवर 3000 करोड़ से अधिक है। अपने राज्य रहन सहन को छोड़कर आने वाले छात्रों के लिए इस शहर में नए सिरे से खुद को ढालना एक आसान काम नहीं है। ऊपर से यहाँ के हॉस्टलों इत्यादि पर ब्रोकर्स का कब्जा रहता है। छोटे से छोटे कमरे का किराया 7 से 20 हजार तक होता है। कई बार तो कमरे इतने छोटे होते हैं कि एक व्यक्ति भी मुश्किल से रह पाता है। खाने पीने की अलग समस्या होती है। ये सब एक सामान्य आर्थिक स्थिति वाले छात्रों के लिए आसान नहीं होता है। मांग अधिक होने से किराए अधिक हो जाते हैं। कोचिंग संस्थानों की फीस की अगर बात करें तो सिर्फ जनरल स्टडीज़ के लगभग 2 लाख रुपए लिए जाते हैं। ऑप्शनल सब्जेक्ट के लगभग 50,000 लिए जाते हैं। इसके अलावा टेस्ट सीरीज़ के अलग फीस होती है, मॉक इंटरव्यूज़ के अलग फीस होते हैं और कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो 1 साल के सिर्फ 4 लाख तक फीस हो जाती है छात्रों की। इसके अलावा रहने का खर्च अलग। कितने गरीब परिवार के छात्र इस सपने को पूरा करने के लिए अपने खेत बेचकर लोन लेकर आते हैं और ऐसे माहौल में पढ़ाई के साथ साथ मानसिक तनाव भी एक आम समस्या बन चुकी है। कई बार मानसिक तनाव के कारण छात्र गलत कदम उठाने पर मजबूर हो जाते हैं, अवसाद में आ जाते हैं। यूपीएससी की प्रीलिम्स से मेंस और रिजल्ट आने की प्रक्रिया इतनी लंबी होती है कि कई बार 2 वर्ष तक के समय लग जाते हैं। इतना लंबा समय छात्रों के खर्च और तनाव को बढ़ाता रहता है। इसलिए यह आवश्यक है कि भीड़ में चलने के बजाय अपने अंदर की क्वालिटी, अपने अंदर के हुनर को पहचाना जाए। कंपटीशन तो हर फील्ड में है, परंतु दूसरों को देखकर भीड़ में शामिल होने से अच्छा है कि उस कंपटीशन का पार्ट बना जिसमें आप निपुण हो, जिसमें आप आगे बढ़ने में सक्षम हो, किसी भीड़ का हिस्सा ना हो। आमदनी और देश सेवा के अनेक क्षेत्र मौजूद हैं। जरूरत है तो इन सभी आयामों को पहचानने की। आज बच्चों को 6th क्लास से ही आईआईटी की तैयारी कराई जा रही है। 9th क्लास से यूपीएससी की तैयारी कराई जा रही है, नीट की तैयारी कराई जा रही है। ये सब बच्चों की नैसर्गिक प्रतिभा को तो सामने आने ही नहीं दे रहा है। एक दूसरे का देखकर माता पिता के द्वारा बच्चों पर अनावश्यक दबाव डाला जा रहा है। ऊपर से अलग अलग वेब सीरीज और
मूवीज़ के द्वारा लोगों को ऐसे सपने दिखाए जा रहे हैं जो शायद कभी पूरे ही ना हो पाएं। इसलिए यह समय है अपने सोच में बदलाव की। छात्रों के साथ अभिभावकों को भी अपने सोच में बदलाव करना होगा। अगर आपको इस वीडियो की बातें पसंद आई हों तो इसको लाइक और शेयर करना ना भूलें और साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू।